और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया है भाई आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। 2 दिन पहले ही आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हालांकि वो बने रहेंगे, ये जानकारी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही बैठक हुआ था और बैठक के बाद यह फैसला ये लिया गया था जिसमें आकाश आनंद जो उनके भतीजे थे उनको बीएसपी के सभी पदों से हटाया था और तभी उनके भाई यानी कि आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन अब एक और ये बड़ा कदम, और इसी बीच नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, पहले भतीजे पर एक्शन हुआ और अब भाई उनका कद कम किया गया। देखिए, बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कदम उठा रही हैं क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और बसपा को अपनी साख बचाने का ये सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। इसीलिए इससे पहले कई बड़ी कार्रवाइयां मायावती की तरफ से की गई और आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आकाश की जो पदवी थी उसको कम किया गया है, उपाध्यक्ष के पद पर वो बने रहेंगे फिलहाल, और जो जिम्मेदारियां थी वो उनसे हटा दी गई हैं। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो अपना कोर वोटर था, दलित समाज से आने वाला, उसको एक बार फिर से पार्टी जोड़ने की जो मुहिम है वो बसपा सुप्रीमो ने शुरू की है। यही कारण है कि नए नए चेहरों को भी अब जो है पार्टी में ज्वाइन कराने का भी काम किया जा रहा है। उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कदम से कितना ज्यादा फायदा बहुत रखने वाली बात होगी। नीलेश, हमने देखा था कि 2 दिन पहले ही उनको ये हालांकि कार्यभार दिया गया था, तो क्या समझा जाए ऐसे एक्शन को? क्या बगावत की आहट है या कुछ और है ये? बिल्कुल, अगर हम मायावती जी के इस कदम को देखें तो जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं उस कार्रवाई को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने जो धरातल पर काम करने वाले नेता हैं उनको मजबूत करने के साथ साथ पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी हित में काम नहीं करेगा, अपना हित सोचेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यही कारण है कि पहले भतीजे के ऊपर कार्रवाई हुई, फिर भाई के ऊपर। तो ये अपने आप में एक संदेश देने का काम है कि अगर हम अपने परिवार के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो पार्टी में कोई भी पदाधिकारी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से लगातार अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो रही है, उन जनाधार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई और ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के फेवर में न काम करके दूसरी पार्टियों के हित में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई का दौर मायावती की तरफ से देखने को मिलेगा। क्योंकि नीलेश, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। जब भतीजे को उन्होंने हटाया था उस दौरान मायावती ने यह कहा भी था कि जब तक मैं हूं तब तक कोई और उत्तराधिकारी नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम जिस तरीके से मायावती जी ने किया, उन तमाम चीजों को उन्होंने नजदीक से देखा कि लगातार जनाधार हो रहा है। जिस तरीके से हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उपचुनाव संपन्न होने के बाद एक भी प्रत्याशी जो है दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का नहीं रहा। यही कारण है कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से मजबूत पार्टी को किया जाए उसको लेकर भी एक बड़ी पहल इसको माना जा सकता है।